ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं कैसे हार के बाद जीत हो जाती है उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हर हार से सीखकर और प्रयास करके एक दिन सफलता मिलती है। हार हमें यह बताता है कि असफलताएं अस्थायी होती हैं और उससे निराश न होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी सफलता के लिए हार एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हार होने के बाद ही हम अपनी गलतियों के बारे में जान पाते हैं और उसका सुधार करते हैं। जीत हमें कई बार हार के बाद ही मिलती है। मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करता है तो उसकी जीत अवश्य होती है। यदि हम पहले ही हार मान जाएंगे तो कैसे जीत सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहने का तात्पर्य यह है कि युद्ध लड़ने से पहले ही यदि कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो कभी जीवन में वह युद्ध नहीं जीत सकता। और यदि मन में ठान ले जो हम उस युद्ध को जीत जाएंगे तब जरूर वह उस युद्ध को जीत जाएगा। हर समय मन की शक्ति, आत्मविश्वास और हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। आइए इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। एक राजा था जो स्कॉटलैंड का राजा था। वह महान योद्धा था। उसका नाम था ब्रूस, लेकिन उसका असली नाम था रॉबर्ट ब्रूस। वह 18 बार युद्ध में हार गया था। दुश्मन से बचकर वह एक गुफा में जाकर छिप गया था। उस गुफा में उसने देखा एक मकड़ी जाल बना रही है। बार बार प्रयास करती है जाल बनाने के लिए, असफल हो जाती है। असफल होने के बाद भी वह जाल बनाने में लगी रहती है। अंत में वह जाल तैयार कर लेती है। तो उस मकड़ी से प्रेरणा लेकर राजा ब्रूस ने मन में ठान लिया कि मैं भी यदि साहसपूर्वक उस युद्ध को लड़ूंगा तो मुझे भी जीत होगी, मैं भी युद्ध जीत सकता हूं। इस प्रकार से उसने 1314 ईस्वी में बेनाकबर्न की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की, जिसके कारण स्कॉटलैंड को स्वतंत्रता मिली थी। और उन्होंने 1306 ईस्वी से लेकर 1329 ईस्वी तक शासन किया और स्कॉटलैंड को अंग्रेजी शासन से आजादी दिलाई। तो भक्तगण, ये थी हार के बाद जीत कैसे होती है उसी के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय माता दी।